अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मक़दम है। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आज से हम लोग आपके निसाब को यानी क्लास 11th सेकंड सेमेस्टर के निसाब को सिरे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इससे कबल मैंने जो पढ़ाया था वो ज़रा तफसील से पढ़ाया था। मुझे लगा था कि 5 मार्क्स के लिए आएगा ये सब, तो 5 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, 3 मार्क्स के लिए होगा और 2 मार्क्स के लिए, जिसे मुख्तसर में लिखना होगा। और जो 3 मार्क्स के लिए है उसे 100 अल्फाज पर लिखना है। तो 100 अल्फाज के लिए पहले पढ़ाया गया खुलासा या जो तशरीह है वो मुनासिब नहीं है। इस वजह से दोबारा असर नौ जो है हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग आपके निसाब में शामिल पहला चैप्टर मिर्ज़ा गालिब का ख़त, जो कि मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम है, उसके खुलासे को देखेंगे। अगर इस खुलासे के बाद भी अगर आपको देखना हो कि मज़ीद चाहिए तो आप जो है इस वीडियो को देखिए, जो कि इससे पहले बनाया गया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में इम्तिहान के मुताबिक देखेंगे, 100 अल्फाज पर मबनी, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो चलिए, और हाँ, मैं मुख्तसर में समझाऊँगा क्योंकि इससे पहले मैं समझा चुका हूँ। तो निसाब में शामिल मिर्ज़ा गालिब के ख़त का खुलासा या मरकज़ी ख़याल अगर आपके इम्तिहान में आता है तो आपको क्या लिखना है कि निसाब में शामिल मिर्ज़ा गालिब का ख़त मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम है, जिसमें 1857 के गदर के अलमनाक हालात को नहायत दिलसोज अंदाज में बयान किया गया है। मुझे पता है आप तमाम उस वीडियो को देख चुके हैं खुलासे को, तो वो उसमें मैं बहुत तफसील से समझाया भी हूँ। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इस ख़त के बारे में जानते हैं कि किस मामले में है, पस मंज़र क्या है। मैं बस इसके पढ़ देता हूँ और जो यहाँ लिखा हुआ है उसको समझा देता हूँ। यानी कि 1857 ईस्वी में जो हालात थे, दर्दनाक हालात, उनको इन्होंने तकलीफ़ के अंदाज़ में, दुख भरे अंदाज में बयान किया है। गालिब ख़त की शुरुआत अपने गम भरे दिल की कैफियत बयान करते हुए करते हैं कि वो सिर्फ़ ज़िंदा हैं, इसके अलावा अपनी हालत के बारे में वो ख़ुद भी कुछ नहीं जानते हैं। ये सतूर गालिब की शदीद मायूसी और तकलीफ़ को ज़ाहिर करती हैं। अब चूँकि मुख्तसर में लिखना है तो उसी अंदाज़ में हम लोग को समेटना होता है। तो अहम अहम बातें यही है कि गालिब जो है ख़त का आगाज़ शेर से करता है और फिर सलाम पेश करता है। फिर मीर मुकर्रम हुसैन को कहा जाता है कि ये आप जाके बताइए कि मैं सिर्फ़ ज़िंदा हूँ, उसके अलावा मुझे ख़ुद भी नहीं पता है। और इनसे पता चलता है कि गालिब शदीद सदमे में है, तकलीफ़ में है। इसके बाद वो ऐश की तारीफ़ बयान करते हैं और फिर तफ्ता की शायरी की तारीफ़ करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अपनी हालत बयान करते हुए अफसोस ज़ाहिर करते हैं कि अब उनके अंदर शेर कहने की सलाहियत बाकी नहीं रही और पुराने अशार भी भूल चुके हैं। आखिर में गदर के दौरान अपने करीबी लोगों के खो जाने के गम और तन्हाई के कर्ब को बयान करते हैं। ये ख़त गालिब की ज़ाती दुख और अहद के सियासी व समाजी हालात की अक्कासी करता है। तो पैराग्राफ चेंज करके फिर इसे लिख देंगे। तो अब देखिए, तफसील से समझाने की ज़रूरत नहीं, आप उसे समझ चुके हैं। बस आपको इम्तिहान में इतना ही लिखना है, 100 अल्फाज। मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा है, क्योंकि हद बंदी कर दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 अल्फाज तो इसमें लिखने की कोशिश करेंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी। आप इस खुलासे को याद कीजिए, आपके इम्तिहान के हवाले से ये काफ़ी अहम होगा। हम लोग इसी तरह से इंशाअल्लाह डेली वीडियो बना करके आपके निसाब को मुकम्मल कर लेंगे। अब जो है ये LAQ है, ठीक है। SAQ जो होगा वो गालिब के हवाले से ही होगा। मैं अभी जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें गालिब के हवाले से और ख़त के हवाले से SAQ बनाऊंगा। उस SAQ में आप देखेंगे कि किस तरह से इम्तिहान में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से बता दीजिए ताकि वो भी मुत्तले हो जाएं और फ़ायदा उठा सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।